एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे मर्द की एक दिक्कत होती है कि उनकी प्राइवेट पार्ट जो होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। अब ये सेंसिटिविटी क्यों होती है, वो इनसे राहत कैसे पाएँ, या फिर इसके पीछे वजह क्या होती है, उनकी गलती क्या होती है, इन सारी चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जिनको होती है ना, उनको दिक्कत तो बहुत होती है। इसके पीछे पहले वजह बता देते हैं। देखिए, मेल प्राइवेट पार्ट की जो कैप सेक्शन है ना, उसमें हज़ारों तादाद में नर्व्स आके जुड़ते हैं, जिसकी वजह से एक्चुअल मेल प्राइवेट पार्ट की जो कैप सेक्शन है वही सेंसिटिव होती है। और जब वो फीमेल पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हैं तो फ्रिक्शन से जो घर्षण है उनको मिलता है, वो देते हैं, उससे वो सेंसिटिव होती है, इससे उनको प्लेजर मिलता है। अब ये हज़ारों तादाद में जो नर्व्स फाइबर है ना, जब आप उनको छूते हो ना, तब भी आपको एक सेंसेशन महसूस होती है, एक सेंसिटिविटी पैदा होती है। और यही सेंसिटिविटी अगर ओवर हो तब दिक्कत होती है। कैसे दिक्कत होती है? अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, यानी कि जिस चीज़ को फ्रिक्शन डालने से, घर्षण देने से, चाहे वो किसी फीमेल पार्टनर के साथ ही हो या फिर सेल्फ स्टिमुलेट करके ही हो, जब वो फ्रिक्शन देते हैं उनका तभी डिस्चार्ज होता है। बट अगर ये ज़्यादा हो सेंसिटिविटी, तो सिर्फ छूने से, टच करने से, अंदर डालने से ही उनका डिस्चार्ज हो जाता है, विच कॉल अर्ली डिस्चार्ज प्रॉब्लम या फिर पीकी प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम डेवलप फिर होती जाती है अगर वो ये सेंसिटिविटी को रिड्यूस ना करें। दूसरी उनको दिक्कत होती है कि उनको हमेशा इरिटेशन महसूस होता है। जब वो अंडरवेयर पहनते हैं, कहीं बाहर निकलते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ देखते हैं, तो उनको इरिटेशन महसूस होती है। क्योंकि अगर वो अंडरवेयर पहनते हैं तो वो टच होता है, थोड़ा रब भी होता है, जिसकी वजह से बहुत बार उनका थोड़ा गीलापन भी आ जाता है। इससे बहुत उन्हें इरिटेशन महसूस होती है। नंबर 3, सीमन का फ्रिक्वेंटली डिस्चार्ज। मैंने पहले ही कहा कि इरिटेशन होने की वजह से, बहुत बार इरिटेशन तो नेचुरली होती है उनके बॉडी में, बहुत बार सीमेन बाहर आता रहता है, क्योंकि सेंसिटिविटी होने की वजह से फिर रब होता है, उनको एहसास होता है। ये जो ईपी की प्रॉब्लम होती है वो इतनी डेवलप होती है कि सीमेन बाहर आता ही रहता है, गीलापन वो हमेशा महसूस करते हैं, जिसकी वजह से उनको ना बहुत एम्बैरस भी फील होनी पड़ती है। ये जो सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है, इसके पीछे 2 तरीके की वजह होती है। पहले बात करते हैं साइकोलॉजिकल, फिर बात करते हैं फिजिकल। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सिर्फ एक ही चीज़ होती है जिसकी वजह से हज़ारों प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, विच इज़ कॉल्ड स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। इस स्ट्रेस नाम का, डिप्रेशन नाम का और ये एंग्जाइटी नाम का जो कीड़ा होता है ना, अगर वो हलचल मचाना शुरू कर दे तो बॉडी में इतनी दिक्कत होती है, चाहे वो आपकी ईडी की प्रॉब्लम हो, पी की प्रॉब्लम हो, सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो, मेंटल प्रॉब्लम हो, फिजिकल प्रॉब्लम हो, जो भी हो, इसका शुरुआत जो होता है साइकोलॉजिकल बेस पे, वो स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी से ही होता है। क्योंकि हमारे सारे जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं ना, वो ब्रेन ही तो कैलकुलेट करता है, वही ऑपरेट करता है, और ये स्ट्रेस, डिप्रेशन की वजह से वही अपना काम ठीक से नहीं कर पाते। ये हो गया साइकोलॉजिकल। अब बात करते हैं फिजिकल लेवल पे। नंबर 1, जिनको फाइमोसिस की प्रॉब्लम होती है ना, उनका जो कैप सेक्शन में जो फोर स्किन है वो पीछे की तरफ नहीं जाती, हमेशा टाइट रहती है, जिसकी वजह से उनकी जो सेंसिटिविटी होती है ना, वो ओवर हो जाती है। क्योंकि इसके वजह से उनके कैप सेक्शन में बहुत बार इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि वो अच्छे से अपने कैप सेक्शन को वॉश नहीं कर पाते, बहुत बार यूरिन फंसा रहता है, बहुत बार जो स्मेग्मा है, यानी कि जो गंदगी होती है, जो नेचुरल बॉडी ऑयल और गंदगी से, यानी कि एक्सेसिव डर्ट से बनती है, वो इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी फिर बढ़ती रहती है। इन्फेक्शन इन यूरिनरी ट्रैक, अगर यूरिनरी ट्रैक में लड़कों को कोई भी किसी भी तरीके की इन्फेक्शन हो, वो भी फिर ये ओवर सेंसिटिविटी का कारण बनता है। स्किन की सफाई ना करना या फिर एक्सेसिव हैंड प्रैक्टिस की वजह से ना, बहुत लोगों को ना एक नर्वसनेस आ जाती है, और ये जो फिर नर्वसनेस होती है, ये प्राइवेट पार्ट की जो नर्व्स होती है उसको फिर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव बना देता है, और ये हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड नंबर 5 इज़ किसी भी तरीके की इंजरी अगर हो उनके प्राइवेट पार्ट पे, तो उससे भी उन्हें काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम फिर होती है। आप फिजिकल रिलेशन बनाने जाते हो, अगर आपको हमेशा ढीलापन महसूस होता है, आप वो कड़कपन या फिर वो टाइटनेस फील नहीं करते जिसकी आपको ज़रूरत थी या फिर पहले होती थी, अब आपको इरेक्शन में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है और आप कोई अच्छे से सप्लीमेंट को ढूंढ रहे हो, तो आप मिस्टर्स गोल्ड फॉर मैन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये ऐसे कुछ खास इंग्रेडिएंट्स से बनाए गए हैं जो आपके पेनिस में इरेक्शन को लाने में और उसको बरकरार रखने में मदद करता है, काफ़ी अच्छा सुधार लाता है। जैसे कि इसमें लिविजा है। लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं। इसका मेन फंक्शन है आपके प्राइवेट पार्ट में ब्लड फ्लो को बढ़ाना, इसीलिए
देखिए ये जो लिविजा है ये इतना स्ट्रॉन्ग हर्ब है कि सिर्फ 1 हफ्ते में आप थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट महसूस कर सकते हो। और साथ ही साथ इसमें सफ़ेद मूसली है जो कि हम सभी जानते हैं कि ये नंबर 1 टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है। और जब भी आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की वृद्धि होगी उसके साथ साथ नेचुरली आपके सेक्सुअल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा। साथ ही साथ ये भी अच्छी तरीके से आपके इरेक्शन लेवल को इम्प्रूव करने में मदद करता है। और साथ ही साथ अगर आप टाइमिंग को भी इंक्रीज करना चाहते हो, यानी कि जल्दी आपका डिस्चार्ज हो जाता है, आप उसको थोड़ा सा टाइम को बढ़ाना चाहते हो, तो आप मिस्टर्स एनहांस फॉर मेन से अपने प्राइवेट पार्ट की थोड़ी सी मसाज कर सकते हो। इसमें क्लोव ऑयल है, इसमें एलोवेरा है और इसमें एलर्जिनाइन है। एलर्जिनाइन जो है वो आपके प्राइवेट पार्ट के ब्लड वेसल्स को रिपेयर करता है। साथ ही साथ लॉन्ग ऑयल जो है वो आपके हाइपर सेंसिटिविटी को रिड्यूस करता है। और एलोवेरा जो है वो आपके प्राइवेट पार्ट की स्किन में नरिशमेंट लाती है, जिससे कोई भी फंगल इन्फेक्शन वगैरह से आपका प्राइवेट पार्ट जो है वो दूर रहता है। तो अगर आप कोई भी अच्छा सप्लीमेंट ढूंढ रहे हो तो आप एक बार इसको ट्राई करके देख सकते हो। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाली गई है, आप इसको ऑर्डर करके देख सकते हो। और हाँ, अगर आप स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल ज़रूर करो, इससे आपको फ्लैट इतने % डिस्काउंट मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी किस्म की ऐसी दिक्कत है, यानी कि आपकी प्राइवेट पार्ट पे सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, ओवर सेंसिटिव है, आपको इरिटेशन महसूस होती है, या फिर आपको फाइमोसिस की दिक्कत है, या फिर आपका सोचने से छूने से ही डिस्चार्ज होने लगता है, सीमेंट बार बार बाहर आने लगता है, तो सेंसिटिव प्राइवेट पार्ट की पेनिस की तो आपको प्रॉब्लम है ही, इसका सोल्यूशन भी ढूंढना बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप किसी अच्छे से डॉक्टर से मिलें। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ जो कि आपको कभी हार्म नहीं पहुँचाएगा, विच इज़ आप कोकोनट ऑयल से अपने प्राइवेट पार्ट की मसाज कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल की मसाज से मसाज कैसे करनी होती है, अगर आपकी सेंसिटिव प्राइवेट पार्ट है तो इस पे मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी, जिससे आपका सेंसिटिविटी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगा। अदरवाइज आप क्लोव ऑयल से अपने प्राइवेट पार्ट की मसाज कर सकते हैं। क्लोव ऑयल इस सेंसिटिविटी को रिड्यूस करने में काफ़ी मदद करता है, जिससे पी की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। कोकोनट ऑयल से भी आप मसाज कर सकते हो। और डेफिनेटली एक अच्छे से डॉक्टर से आप ज़रूर मिलें। अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।